दोस्तों, एक दिन कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा, एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसके किसी दूसरे मित्र ने उसका बहुत अपमान किया, उसको बहुत खरी-खोटी सुनाई, उसकी बहुत इंसल्ट की, किसी भी बात को लेके। तो इससे वो इतना दुखी है कि उसको मन कर रहा था कि उस दोस्त को वो कुछ हानि कर दे, उसको कुछ हानि पहुँचा दे, उसका भी अपमान कर दे, उससे लड़ ले, उससे खरी-खोटी सुना दे, उसको गालियाँ दे दे। क्योंकि ये चीज़ सही है दोस्तों कि अगर कोई अपमान करता है किसी भी इंसान तो दुःख तो होता ही है और गुस्सा भी आती है, और कभी-कभी ये चीज़ें इतनी बढ़ जाती हैं कि लोग गुस्सा ही गुस्सा में अपमान करने पर कई तरह के अपराध भी कर देते हैं, क्राइम भी कर देते हैं। तो ये दोस्तों, ये बात गलत नहीं है। ये दुनिया में जितने भी लोग हैं, सबको अपमान महसूस होता है, सबको इंसल्ट महसूस होती है, और कभी-कभी कोई इंसान इंसल्ट को, अपमान को झेल नहीं पाता और वो कुछ ऐसे गलत कदम उठा लेता है कि वो एक अपराध के रूप में शामिल हो जाता है। तो दोस्तों, क्या ये अपमान पर गुस्सा करना और इंसल्ट पर गुस्सा करना सही है, गलत है? हम इसके अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर कोई अपमान कर रहा है हमारा ज़िंदगी में, तो अपमान करने वाले के, इंसल्ट करने वाले को कैसे ट्रीट करें, उनके साथ कैसा व्यवहार करें, क्या रिएक्ट करें हम कि हम अपमान का बदला ले सकें। ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर कोई हमारी इंसल्ट कर रहा है और अपमान कर रहा है तो हमें वो इंसल्ट, अपमान महसूस नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर इंसल्ट और अपमान आपको महसूस नहीं हो रहा है तो ऐसा तो केवल उन्हीं लोगों के साथ हो सकता है जो बहुत ऊंची ख्याति के लोग हों, जैसे भगवान श्री कृष्ण जैसे, भगवान बुद्ध जैसे, और ऊंचे ऊंचे ऋषि तपस्वी लोग। उनको ही ऐसा हो सकता है कि उनको कोई अपमान ना लगे। हालांकि जो ज़रूरी प्रतिक्रिया होते हैं वो भी देते हैं, लेकिन वो काफ़ी हद तक इस अपमान को, इंसल्ट को सहन कर लेते हैं। या फिर अपमान, इंसल्ट उनको नहीं लगेगा। जैसे कोई पत्थर है तो पत्थर को आप कुछ भी बोल दो, कुछ भी सुना दो, गालियाँ दे दो, कुछ भी उसका अपमान कर दो, उसको अपमान महसूस नहीं होगा क्योंकि वो निर्जीव है, पत्थर है। या फिर कोई जानवर को भी आप कुछ सुना दो, उल्टा सीधा बोल दो, गालियाँ दे दो, उसको भी कुछ महसूस नहीं होगा। बस वो केवल अपने शारीरिक पीड़ा को महसूस कर सकता है। अगर आप उसे कुछ मारोगे, पीटोगे, तो वो शरीर की पीड़ा के हिसाब से कुछ प्रतिक्रिया देगा, लेकिन उसकी चेतना पर कोई चोट नहीं पहुंचेगी क्योंकि उसको महसूस नहीं होगा कि क्या प्रतिक्रिया देना है, क्योंकि वो भी सहन कर लेता है, वो भी, उसको एहसास नहीं होता इस चीज़ का, क्योंकि उसमें चेतना की कमी है, चेतना नहीं होती जानवरों में। पत्थर हो या कोई बहुत ख्याति प्राप्त लोग हों या कोई जानवर हो, उनको अपमान महसूस नहीं हो, इंसल्ट महसूस नहीं हो, वो समझ सकते हैं। लेकिन अगर कोई आम इंसान है, उसको अपमान, इंसल्ट महसूस होना, ये सही बात है। क्योंकि अगर कोई इंसान कितना भी पढ़ा लिखा है या कोई इंसान बिल्कुल पढ़ा लिखा भी नहीं है, अगर कोई उसका अपमान करता है, इंसल्ट करता है, तो होगा अपमान, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, महसूस होना भी चाहिए। क्योंकि हम ऐसे तो हो नहीं सकते कि बिल्कुल पत्थर हो जाए कि हमें अपमान महसूस ना हो। या फिर अपने आप को इतना बड़ा कर लो, अपने आप की मेंटली इतना स्ट्रांग कर लो कि किसी भी फालतू लोगों के अपमान, इंसल्ट आपको ठेस ना पहुंचा पाए। जब हवा चलती है तो एक किसी पेड़ के पत्ते नीचे गिर जाते हैं हवा से, तो केवल वही पत्ते नीचे गिरते हैं जो पीले पड़ गए हों, कमजोर हों, और सभी पत्ते नीचे क्यों नहीं गिरते? हरे पत्ते, जो मजबूत पत्ते हैं, वो नीचे क्यों नहीं गिरते? ऐसा ही दोस्तों हमारे साथ होता है। अगर कोई हमारा अपमान कर रहा है, हम पे कोई मुसीबत आ रही है दुनिया में, तो अगर आप मजबूत हैं, अंदर से मेंटली स्ट्रांग हैं, तो आप हरे पत्तों की तरह मजबूत बने रहेंगे और नहीं गिरेंगे। और अगर आप कमज़ोर हैं और आप अपनी किसी भी मुसीबत को सहन नहीं कर पाते हैं, जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, तो आप पीले पत्तों की तरह नीचे गिर जाओगे। इसमें हवा का दोष नहीं है। मुसीबत तो सब पे आती है, अपमान सबका होगा और इंसल्ट सबकी होगी, लेकिन आप अपन उस अपमान को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। इंसल्ट अगर कोई करता है तो हमें क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए और कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। क्योंकि हो सकता है कि मेरे कुछ बातों से आपको समझ में आए कि क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, दुनिया में 3 तरह के अपमान होते हैं। एक अपमान वो होता है कि कोई इंसान आपका अपमान कर रहा है, वो आपकी वास्तविक भलाई के लिए, कि आपकी भलाई चाहता है वो इंसान, इसलिए आपका अपमान कर रहा है।
आपकी इंसल्ट कर रहा है, आपको खरी खोटी सुना रहा है कि आप जिससे आपका सुधार हो सके। उसका मेन उद्देश्य आपको ठेस पहुंचाना नहीं है, उसका उद्देश्य है कि आपका दिल जल जाए, आपको थोड़ी ठेस पहुंचे, जिससे आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो उस रास्ते को छोड़ के आप सही रास्ते पे आ जाएं। ऐसा जो अपमान होता है वो एक पॉजिटिव अपमान होता है, और ऐसा अपमान किसी पर्सन के माता पिता या कुछ उसके जो वास्तविक हितैषी होते हैं वो लोग करते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा जो इंसान है वो किसी गलत रास्ते पर ना भटके और कहीं ठोकर ना खाए, इसलिए वो उसका अपमान करते हैं और इंसल्ट करते हैं। उनका मेन उद्देश्य उसको ठेस पहुंचाना नहीं होता। इसलिए दोस्तों, ऐसे जो आपके अपमान करने वाले हैं, आपकी निंदा करने वाले हैं, आपका इंसल्ट करने वाले ऐसे लोग हैं, उनको हमेशा अपने पास रखो, उनको अपना दोस्त मानो, उनको अपना हितैषी मानो, क्योंकि वो आपकी वास्तविक भलाई चाहते हैं दोस्तों। उनके साथ कभी भी दुश्मनी नहीं करनी है। वो आपने एक सुना होगा, एक प्रसिद्ध हम लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा है एक दोहा कि निंदक नियरे राखिए आंगन खुटी छवाए। तो इसका मतलब यही है दोस्तों कि हमें अपने जीवन में निंदा करने वाले जो लोग हैं, जो वास्तविक निंदा करने वाले लोग हैं, जो हमारा भला चाहते हैं, उनको हमेशा पास रखना चाहिए, जिससे हमें पता चल सके कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे लोग हमें सचेत करते हैं कि हम अपने जीवन में ये गलती कर रहे हैं, ये गलती करते हैं, तो हम उसको संभाल सकें और अपनी गलती को सुधार सकें। तो दोस्तों, एक तो ये प्रकार के आलोचक होते हैं जो आपकी भलाई चाहते हैं, आपका भला चाहते हैं, आपकी अच्छाई चाहते हैं, तो इनके प्रति हमेशा इनको अपना दोस्त मानना है और सच्चा दोस्त मानना है। दोस्तों, दूसरे प्रकार के आलोचक वो होते हैं जो वास्तविकता में आपकी भलाई नहीं चाहते और आपको ठेस पहुंचाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी अपमान करने से, उनके इंसल्ट करने से आपको ठेस पहुंचे और आपको दर्द महसूस हो और आप अपने पथ से भटक जाएं। कुल मिला के वो आपकी अच्छाई नहीं चाहते हैं, आपका बुरा करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए दोस्तों? ऐसे लोगों को ना अच्छा मानना चाहिए ना बुरा मानना चाहिए। ऐसे लोगों के प्रति उदासीन होना चाहिए, उदासीन हो जाना चाहिए ऐसे लोगों के प्रति जो वास्तविकता में आपको ठेस पहुंचाना चाहते हैं। हम उनको अच्छा इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि उनका वास्तविक उद्देश्य तो हमें ठेस पहुंचाना है, हमें अपमान करना है, हमारा बुरा करना है। और हमें उनको बुरा इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि ऐसा करके उन्होंने हमारी खोट प्रदर्शित कर दी, हमारा कमी बता दी, हमारी बुराई करके हमें बता दिया कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। तो इससे हो तो हमारा भला ही गया, हमारा इससे ये बुरा नहीं हुआ, इससे हमें अपनी कमी पता पड़ गई, तो इससे इनडायरेक्टली हमारा भला हो गया। और हम इनको अच्छा इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि इन्होंने जो इनका अपमान करने का उद्देश्य था वो इनका गलत था। इनका उद्देश्य था कि ये अपमान करने से ये टूट जाएगा, ये अपने पथ से भटक जाएगा और इसका बुरा हो जाएगा। तो ऐसे लोगों के प्रति दोस्तों हमें उदासीन हो जाना है, हमें इनके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं है, उदासीन हो जाना है। और दोस्तों, तीसरे प्रकार के आलोचक जो होते हैं वो ऐसे आलोचक होते हैं जो हमें तब भी नहीं समझाते, तब भी हमारी आलोचना नहीं करते, हमारी निंदा नहीं करते, हमारी इंसल्ट नहीं करते जब हमें इंसल्ट की जरूरत होती है। ये हमारे गलत काम में भी हमारे साथ खड़े रहेंगे और हमारा अपमान नहीं करेंगे, हमारी इंसल्ट नहीं करेंगे, हमें अपनी कमी नहीं बताएंगे, क्योंकि ये नहीं चाहते कि इनके ऐसा करने से अगर ये ऐसा करते हैं, हमारी इंसल्ट करते हैं, तो इनके स्वार्थ पे आंच आ जाएगी। और ये स्वार्थ पे आंच नहीं आने देना चाहते, क्योंकि ये चाहते हैं कि हो जाए इसका बुरा, हमें क्या करना है। ये अपने आप समझेगा तब समझ जाएगा हम क्यों बुरे हों इसके, हमें क्या करना है। तो ऐसे लोगों दोस्तों, ऐसे लोग जो आपने सुना होगा कि आस्तीन के सांप लोग होते हैं। आस्तीन के सांप ऐसे ही लोग होते हैं जो वास्तविकता में आपकी तब भी बुराई नहीं करेंगे जब आप बुराई के लायक हो, तब आपकी इंसल्ट नहीं करेंगे, तब आपकी निंदा नहीं करेंगे जब आप इंसल्ट के लायक हो, निंदा के लायक हो, कोई आपको समझाए कि आप गलत कर रहे हैं। तो दुनिया में ऐसे लोगों से ऐसे इंसानों से दोस्तों बचना चाहिए। और दुख की बात यह है दोस्तों कि हम ऐसे ही इंसानों को बहुत अच्छा दोस्त मान लेते हैं कि मेरा कितना अच्छा दोस्त है, कि देखो मैं कुछ गलत भी कर रहा हूँ तो मेरे साथ खड़ा है। नहीं, ये आप गलत सोचते हैं दोस्तों। अगर आपका वास्तविक दोस्त कोई है तो जब आप भटक रहे हैं, आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तो आपको वो बताएगा कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हो और आपके साथ कभी नहीं खड़ा होगा। आपके सच्चे काम में वो आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, और जो आप गलत कर रहे हैं तो आपके साथ हमेशा नहीं खड़ा रहेगा, वो आपसे दूर हट जाएगा और आपकी समझाएगा। तो दोस्तों, तीसरे प्रकार के जो आलोचक होते हैं वो वास्तव में ऐसे आलोचक होते हैं
जो आपको आपकी गलती का एहसास तब भी नहीं करवाते जब आपको कोई समझाए कि नहीं, तुमने गलती की है और इसको सुधारो। तो दोस्तों, इस प्रकार के आलोचकों से, इस प्रकार के निंदा करने वालों से, और जो हमें समझा नहीं रहा है, ऐसे लोगों से जो मीठी मीठी बातें बोल रहे हैं क्योंकि इनका स्वार्थ ना हट जाए और इनका स्वार्थ खत्म ना हो जाए, ऐसे लोगों से दोस्तों हमें से बचना चाहिए। और ये 3 प्रकार के मैंने जो आपको आलोचक बताए कि जो आपकी वास्तविक भलाई चाहता है वो आपका सच्चा दोस्त है। दूसरा, जो आपकी भलाई नहीं चाहता, आपको ठेस पहुंचाना चाहता है, उसके प्रति उदासीन हो जाना है, क्योंकि ये आपकी ना भलाई चाहता है ना बुराई चाहता है। और अगर आपकी बुराई चाहता भी है तो इससे आपका भलाई हो गया तो ये आपके लिए कोई मतलब नहीं रखता। इसके प्रति, ऐसे लोगों के प्रति उदासीन हो जाना है। और तीसरे जो आलोचक जो जिससे हमको हमेशा बच के रहना है, जो आपको तब भी आपकी निंदा नहीं करेंगे, तब भी आपका अपमान नहीं करेंगे जब आप अपमान के लायक हो। तो दोस्तों, मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि इन 3 प्रकारों से आप सभी प्रकार के अपमानों को हैंडल कर सकते हैं और अपने आप को कूल एंड काम रख सकते हैं और हर परिस्थिति में आप शांत रहकर अपनी किसी भी परिस्थिति को अच्छे से डील कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी बातों से कुछ मदद मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें।